रियान पराग खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप। सिलेक्टर्स ने किया सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार सिलेक्टर्स का फैसला किस बात को लेकर के है और रियान पराग कैसे अब आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलते नजर आएंगे, आपको मैं बताने वाला हूं। आप सबको मालूम ही होगा कि पहले वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गए वॉशिंगटन सुंदर अपने गेंदबाजी के दौरान, और अब बीसीसीआई ने जो है वो साफ तौर पर बता दिया कि वॉशिंगटन सुंदर बचे हुए दोनों जो वनडे मैचेस हैं उससे बाहर हो गए हैं और रूल्ड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं वनडे सीरीज से। इसका मतलब यह है कि इसके बाद अब 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में जो टी20 सीरीज है उसमें भी उनके खेलने को लेकर के संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हो गए हैं। इसके पहले तिलक वर्मा भी इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी सर्जरी भी हो चुकी है और वो रिकवरी के प्रोसेस में है और पहले 3 टी20 मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे एक एक करके अगर खिलाड़ी जाते रहेंगे तो फिर भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप की परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन इस बीच आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो वाकई में वॉशिंगटन सुंदर के जूते को भरता नजर आएगा, यानी कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर आकर के ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी टीम में शामिल किया जा सकता है? हम सबको मालूम है कि पहले 3 टी20 मुकाबलों से ऑलरेडी तिलक वर्मा बाहर हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया और अब सुंदर भी चूंकि बाहर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब रिप्लेसमेंट आपको ऐलान करना ही पड़ेगा। तो भारतीय टीम चूंकि टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देख रही है और जिस तरीके से टी20 सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड से होना है, वो भी 5 मैच की ये सीरीज है और अभी भी 2 वनडे मुकाबले बचे हुए जिसमें आपकी टी20 कुछ प्लेयर्स और खेल रहे हैं। तो सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी उन खिलाड़ियों को लेकर के, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपके बहुत ज्यादा खिलाड़ी चोटिल होते हुए नजर आ जाएं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें भी रिप्लेसमेंट को लेकर के दरकार होगी। तो ऐसे में होना यह है कि भारतीय टीम के चयनकर्ता बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि एक फैसला उन्होंने सबसे बड़ा जो है वो लिया है और वो फैसला ये लिया है कि आयुष बदोनी को टीम में शामिल कर लिया गया है बचे हुए दोनों वनडे मुकाबलों को लेकर के। और ऐसे में आपको बता दूं कि बार बार ये बात कही जा रही है कि गौतम गंभीर के एक और फेवरेट प्लेयर को टीम में जगह दी गई है, क्योंकि आप सबको मालूम ही होगा कि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या गौतम गंभीर अपने पसंदीदा प्लेयर्स को टीम में मौका देते हैं। अब आयुष बदोनी को टीम में शामिल करके कहीं ना कहीं इस बात पर अब सवाल उठ रहा है और अंदर खाने ये बात होनी शुरू हो गई है कि क्या आयुष बदोनी भी चूंकि गौतम गंभीर के करीबी हैं इसलिए उनको टीम में मौका दिया गया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में भी आयुष बदोनी की एंट्री गौतम गंभीर ने ही करवाई थी, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे में अगर आखिरी दोनों वनडे मुकाबले में आयुष बदोनी को मौका मिलता है तो क्या आयुष बदोनी वही परफॉर्मेंस या वही रिप्लेसमेंट वाकई में है जो सुंदर की जगह पर होने चाहिए थे, या किसी और प्लेयर को मौका मिल सकता था? तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो टी20 सीरीज आपकी होने वाली है उसमें सुंदर के रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं? क्योंकि सिर्फ टी20 सीरीज में अगर सुंदर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन अगर टी20 के साथ साथ अगर वर्ल्ड कप में भी उनके खेलने पर खतरा मंडराता है तो आपको ऐसे प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी जो प्लेयर टी20 वर्ल्ड कप में भी आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर सके बतौर ऑलराउंडर और वो एग्जैक्ट एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो वॉशिंगटन सुंदर का। ऐसे में एक दो प्लेयर्स का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम जो आगे है वो है रियान पराग का। आप सबको पता ही है कि रियान पराग इसके पहले ही भारतीय टी20 टीम के लिए खेल चुके हैं और टीम इंडिया के लिए जब भी वो खेलते हैं बल्ले से ही परफॉर्मेंस करते हैं, गेंदबाजी में जब भी कप्तान उनकी तरफ गेंद देता है तब तक वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में रियान पराग ने पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। टी20 की बात करें तो रियान पराग ने 151 दशमलव कुछ की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी उन्होंने की हुई है और वो बता रहा है कि रियान पराग की जो बल्लेबाजी है वो काफी कमाल की रही है। 151.42 का स्ट्राइक रेट रहा है, उसमें उन्होंने 18 का एवरेज बनाया हुआ है और उन्होंने कुल मिलाकर के 6 पारियों में 106 रन बनाए हैं, जो कि वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर बतौर बल्लेबाज बेहतर साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग नजर आते हैं। गेंदबाजी में ज्यादा मौके उनको दिए नहीं जाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि रियान पराग राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग भी डालते हैं। यानी अगर दो बल्लेबाज सामने हो अलग अलग राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो फिर रियान पराग अपने ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी डाल सकते हैं और लेग स्पिन गेंदबाजी का भी मुजाहिरा कर सकते हैं। ऐसे में रियान पराग एक ऐसे खिलाड़ी बनकर के उभर सकते हैं जो वॉशिंगटन सुंदर के लिए बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज दोनों ही रूप में रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आयुष बदोनी को अब टीम में शामिल किया गया है, क्या टी20 में भी अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं आते हैं तो क्या आयुष बदोनी को बतौर रिप्लेसमेंट शामिल कर लिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। या फिर तनुष कोटियान भी एक ऐसे ऑप्शन है जो रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुलाए गए थे, क्या तनुष कोटियान की तरफ भी जाया जा सकता है? लेकिन तनुष कोटियान से आपको वो बल्लेबाजी नहीं मिल पाएगी जिस बल्लेबाजी की दरकार आप रखते हैं बाकी वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट वाले खिलाड़ियों से। क्योंकि सुंदर भी जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो बड़े बड़े स्ट्रोक लगा के जाते हैं, जो काम रियान पराग करते हुए नजर आ सकते हैं।
लेकिन देखना यह होगा कि चयनकर्ता क्या करते हैं। फिलहाल चयनकर्ताओं ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो ये लिया है कि बचे हुए 2 वनडे मुकाबलों के लिए आयुष बदोनी को टीम में रखा है वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पे। लेकिन टी20 भी अगर नहीं खेलते हैं और बाहर होते हैं सुंदर, तो ऐसे में क्या वहां पर रियान पराग को मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या रियान पराग को मौका नहीं देना चाहिए? क्योंकि इनके अलावा कोई और खिलाड़ी एग्जैक्ट वॉशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट भारतीय टीम में इस वक्त नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।